जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है ना 16 मार्च को, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग एक सेट लेकर आए। ये हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपको और 4 सेट कराया, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। भरोसा कीजिए बहुत अच्छा खासा आपका नंबर आ जाए, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है। भाई साहब, मैंने इसके बारे में बहुत इन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। मैंने शायद मॉडल पेपर या सेट 1 का वीडियो मैंने किया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस सेट में है किसी में। ठीक है, तो मैं अभी ये बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। प्रतिलोम से या तो फिर तत्सम से क्वेश्चन बनेगा। गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, या तो फिर आपका योज प्रतिलोम पूछेगा, या तो फिर समझ लो कि योज आपका तत्सम पूछेगा, या फिर गुणात्मक तत्सम। इनसे एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते। 40 का वर्ग क्या होगा? इस प्रकार का एक सिंपल प्रश्न आपके पास आ सकता है। वर्ग का निकालने को बोल देगा, फिर वर्गमूल निकालने को बोल देगा, या फिर घन या फिर घनमूल निकालने को बोल सकता है। यहाँ पे 40 का वर्ग पूछा है, तो 40 का वर्ग सबको पता है कि 1600 होता है। यानी कि 40 गुना 40 करोगे तो आपके पास 1600 आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आपके पास रूट अंडर में माइनस का 196। ठीक है, ये इनमें से किसके बराबर नहीं है? यानी कि इन ऑप्शन में आपको बताना है कि ये जो आप लोग रूट अंडर यहाँ पे -196 है, इसको आप लोग किसके बराबर नहीं लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको मॉडल सेट जब मैंने कराया था मैथमेटिक्स का, उसमें आपको बहुत इन डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सारा कुछ इसका क्लियर हो जाएगा। जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और इसमें थोड़ा सा 11 क्लास का आयोटा वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। और बाकी जिन्होंने देखा होगा उसको तो आंसर पता होगा, तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न को लिखा हुआ है यहाँ पे 32.768। इसका को क्या पूछा है? घनमूल पूछा है। सबसे पहले बात तो वर्गमूल नहीं है, घनमूल है। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होगे, अगर आपको याद होगा, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि 32 का जो घन होता है ना, वही आपके पास यहाँ पे 32.768 3.2 का जो घनमूल होगा। ठीक है, याद मतलब घन होगा, याद रख लीजिएगा। तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु अगर आप लोग को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो पता है? आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि आता है ना, तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, देखो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो विधि आप लोग बचपन में जो आप लोग सीखे हुए हो, इसी विधि से आप लोग आराम से निकाल सकते हो। बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, हमें तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में। 2 से दे दीजिए, तो जगह 2 1 के 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 2 से भागा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी अगेन आपका 2 से लग जाएगा। चलिए 2 से दे देता हूँ, हो जाएगा 2 8 16, 2 1 के 2, 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 4। अब फिर ये देख लो 2 से चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देते जाओ, इस प्रकार से क्या करो, आप लोग देते जाओ, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 छक 12। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से इसको आप लोग दे दो। तो इस प्रकार से आप लोग देते जाओगे ना, तो देखोगे आप लोग कि इसका जो 3 3 का जोड़ा लगेगा, उसमें आपका 32 निकल जाएगा। चलिए दे ही देता हूँ, हो जाएगा 2 2 4 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया आपके पास, 2 चौके 8 हो गया आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16। ठीक है, चलिए इसको फिर से मैं देता हूँ, फिर ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 हो जाएगा, 10 24 हो जाएगा। फिर से मैं देता हूँ, थोड़ा वोल्टेज यहाँ अप डाउन कर रहा है, इसीलिए मेरा ध्यान भी भटक रहा है। हाँ चलिए 2 से देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 512 है, इसको फिर से 2 से, तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 छक 12 हो जाएगा, 256 हो गया आपके पास। फिर इसको अगर आप लोग 2 से दोगे, इस प्रकार से आप लोग को देना पड़ेगा, सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या से देना पड़ेगा। और यहाँ पे जितनी संख्या होंगी सभी अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि इसका एक और खुद के अतिरिक्त और कोई इसका समझ लो कि इसको भागा देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 1 के 2 हो गया, भागा माने क्या, पूरी तरह से भागा देने वाला। 2 1 के 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, 128 आ गया, 128 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ आपके पास 128 आ चुका है। ठीक है, तो 128 को फिर से अगर 2 से दोगे आप लोग, तो हो जाएगा आपके पास 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 चौके 8। अब फिर ये 2 से चला जाएगा, हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, 32 आ गया। अब 32 दोगे तो ये 16 2 32 होता है, यानी कि 2 का पढ़ा में यहाँ 16 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, अब अगेन आप लोग इसको दोगे,
तो देख लो ये आपके पास कितना बार में जाएगा, ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16 हो गया। अब फिर इसको दोगे फिर 2 से चला जाएगा। इस प्रकार से ये आराम से कटेगा अगर आप लोग शांति भाव से करोगे। थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है, पर आप लोग करोगे तो थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, वरना नहीं लेगा। तो लो आपके पास 2 का सब कुछ, 2 का सिर्फ आवाज गुणनखंड आ चुका है, सिर्फ 2 ही का आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा लगाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 को 2 है, मतलब यहाँ पे देख लो घनमूल पूछा ना, वर्गमूल में 2 निकलता है, घनमूल में 3 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा निकल गया, यानी कि एक जोड़ा 3 का मतलब 2 का जो है वो 3 का एक जोड़ा निकल गया, तो 1 2 बाहर निकल कर आ गया। यहाँ से आपका 1 2 निकल जाएगा, यहाँ तो 1 2 निकला। यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा लगा, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा, यानी कि यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 5 को 2 निकल गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 को 2 रूट के बाहर आ जाएगा। आप गुना कर दो, 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, लो 32 आपके पास आ गया। और यहाँ क्वेश्चन में आपके पास कितना लिखा हुआ है कि 32.768। देख लो 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वर्गमूल में क्या होता था कि 2 अंक के बाद दशमलव होता था, तो वहाँ पे 1 अंक के बाद लगता था। 4 अंक के बाद अगर दशमलव होता था, यहाँ पे 2 अंक के बाद लगता था। लेकिन ये क्या है, घनमूल है, तो घनमूल में 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो 1 अंक में लगेगा, यानी 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, 1 अंक के बाद इधर लगेगा। अच्छा, अगर 6 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद लगेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो 3.2 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना था। यहाँ पे लिखा है कि 2 का पावर में 1, 2 का पावर में 1 गुना में 5 का पावर में 2 गुना में 7 का पावर में 0 का वैल्यू कितना होगा। 2 का पावर में 1 का तो 2 ही हो गया, 5 का पावर में 2 का वैल्यू 25 हो गया, गुना 7 के पावर में 0। किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि गुना 1, ठीक है। तो 2 गुना 25 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 गुना 1 85 हो जाएगा, यानी कि 50 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 1 नंबर में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आपके पास 2 का पावर में 2 लिखा इंटू में 5 का पावर में 2 किसके बराबर। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में कराया, फिर भी मैं कराता हूँ। एक फॉर्मूला होता है a का पावर में n इंटू में, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है b का पावर में n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास a b का पावर में n, ठीक है, a इंटू बी का पावर में n हो जाता है। तो इसको आप लोग कॉम्बाइन करके ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 5 का पावर में n, जो कि आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बराबर होगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप लोग गुना कर दोगे अंदर में कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी कि 10 का पावर में 2, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि ये भी हो जाएगा, ठीक है। और 10 का पावर में 2 का मतलब होता है 100, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 सभी करेक्ट होगा। इसीलिए आपके पास 4 नंबर लिखा है कि ऑल ऑफ दिस, तो यानी कि ये 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हड़बड़ी में गलती से भी आप लोग ये मत मार दीजिएगा 1 नंबर का ऑप्शन ये तो सही हो गया, यही हो गया, नहीं, सभी ऑप्शन को एक बार जरूर जांच कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पदीय बीज व्यंजक है, एक पद ये पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, याद करो कि अगर बीच में प्लस है तभी वो उसको क्या कीजिएगा, अदर पद में काउंट कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। जैसे देख लो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन में क्या लिखा है कि 2 इंटू का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग डायरेक्टली 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा है ना बीच में, तो ये सिंगल ही पद है, गुणा और भागा रहे तो उसको हम लोग एक ही कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 + x, बीच में प्लस है ना, यानी कि ये एक अलग पद हो गया, एक अलग पद, इसमें 2 पद है, इसमें सिर्फ एक ही पद है, यही तो निकालना था। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 नंबर में देखो यहाँ पे लिखा है 3x प्लस का 2xy प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे 3x 3 गुना x भले ही, लेकिन इसको एक पद कंसीडर करेंगे, गुणा और भाग को एक पद कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये इसको भी आप लोग एक पद कंसीडर करोगे, इसको भी एक पद कंसीडर करोगे, और सभी आपस में क्या देख लो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें टोटल 1 2 3 पद हैं। इसमें देखो 1 2 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें तो 2 पद है, इसमें 1 पद है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो का आपको जो मैं अभी लिख रहा हूँ इसका आपको PDF भी मिलेगा, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना है। कहाँ से लोगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे 5xy में y का गुणांक है, किसका पूछा है, y का कोफिशिएंट गुणांक पूछा है, किसका पूछा है, y का। तो y के आगे क्या लगा हुआ है, x नहीं, y के आगे 5x लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे 5m² प्लस इंटू का -4m² प्लस का 11m², इसके बराबर है। सीधा सीधी बात है, सबसे पहले 5m² हो गया। अच्छा, ये प्लस और माइनस सबसे गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -4m² हो जाएगा, प्लस का 11m² हो जाएगा। अब बताओ आप ही यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सीधा सीधी बात है, बेसिक कैलकुलेशन। अगर आप लोग 5 में अगर आप लोग 11 को जोड़ोगे, पहले प्लस वाला को मैं पहले काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 में अगर 11 को जोड़ोगे तो भाई साहब क्या होगा, 16 ना हो गया, यानी कि मैं इसको पहले लिख देता हूँ -4m² प्लस का क्या हो जाएगा 5 और 11 कितने हो जाएगा आपके पास 16m² हो गया, ठीक है। अब बताओ कि 16m² में अगर 4m² चला गया तो कितना बच गया आपके पास, जाहिर सी बात है कि कितना बच गया, 12m² बच गया, वो भी प्लस का 12m² बच गया, यही तो आपके पास आंसर हो गया, जो कि आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में 12m², ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे 9x माइनस का 27xy का गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से 9x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 9x कॉमन निकालोगे तो सिर्फ 1 ही ना बच गया। ठीक है, तो 1 हो गया माइनस का। अब बताओ, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, यानी कि 27 को आप लोग लिख सकते हो ना। जैसे कि मैं इसको एक बार लिखता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको वापस से एक बार इसको क्लीन करके बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 9x का 9x माइनस का 27 लिख सकते हो आप लोग, 9 गुने 3, 9 3 27 होता है। उसके बाद गुने यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से अगर आप लोग 9x कॉमन ले लोगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच गया, या माइनस का माइनस हो गया। और यहाँ से ले लोगे तो ये 9 चला जाएगा और सिर्फ x चला जाएगा, यानी कि सिर्फ आपके पास 3y बच जाएगा। और यही तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन में आपके पास कहाँ दिख रही है, आपके पास 2 नंबर में दिख रहा है 9x इंटू का 1 माइनस 3y, यही तो आपके पास हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, 100% आने के चांसेस हैं, 100 से 99% बोलूँगा। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या करना है, बस आपको जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। लिखा हुआ यहाँ पे, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 19 में x का मान निकालना है। तो चलो एक काम करता हूँ, ये 5x को रहने देता हूँ, ये क्या करता हूँ 4 को उधर भेज देता हूँ, हो जाएगा 19 माइनस का 4 हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, ये 5x का 5x, अब इसको माइनस कर देता हूँ, तो 19 में अगर 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 5 ना बचेगा, यानी 15 ना बचेगा। अब बताओ ये x कैसे हो गया, 5 इधर गुना में तो जाकर भागा में हो जाएगा, यानी कि 15 भागा में 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 आ गया, जो कि आपके पास x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वाला 3 है। ठीक है, ये 3 है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। लिखा हुआ यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3 का हल होगा। अरे भाई साहब, क्यू का मान पूछा है कि बस 3 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3, जो कि क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 5 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 5 हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। कितना इजी प्रश्न है ना। अच्छा, लेकिन कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य, आपको अंकित मूल्य यानी कि MRP, जो आपके पास प्राइस होता है ना, जो आपका कोई भी प्रोडक्ट में लिखा होता है वही वाला। ठीक है, जो कि कितना है 700 रुपया, कितना है 700 रुपया है। 10% बटा का मतलब डिस्काउंट, छूट। ठीक है, 10% बटा देने के बाद कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इस 700 रुपया में आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो उस डिस्काउंट को लगाने के बाद उस कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, ये जो 700 रुपया है इसका 10% निकालो, पता चल जाएगा कितना छूट मिल रहा है। और जितना छूट मिल रहा है उसमें इस जो एक्चुअल जो रेट है 700 रुपये, उसको घटा देना, आपको पता चल जाएगा कितना रुपये में वो बेचा सो। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब भी ना बेचने वाला मूल्य होता है। ठीक है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है, यहाँ पे 700 का 10% कितना होगा, 700 गुना 10 बटे में 100। ठीक है, तो हो जाएगा 100 से 700 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 70 रुपया, यानी कि 70 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 700 में, यानी कि 700 का 10% 70 ही ना होता है, यानी कि बोल सकते हो 70 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 700 में। तो ये आपके पास डिस्काउंट हो गया, बटा हो गया आपका। ठीक है, बटा को ही डिस्काउंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो बटा निकल कर आ गया आपके पास। अब बटा निकल कर आ गया तो जो आपके पास कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 700 रुपया जो आप लोग का मनी, जो आपके पास यहाँ पे अंकित मूल्य है, वो इसमें आप लोग बटा को माइनस कर दो, छूट को 70 रुपया को, तो आपके पास कितना रुपया में वो बेचा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 700 रुपया का जो कुर्सी था उसमें 10% डिस्काउंट मिलने के बाद कितना रुपया मिलेगा आपको पता चल जाएगा, माइनस कर दो तो आपके पास हो जाएगा 630 रुपया, यानी कि उसको 630 रुपया मिला होगा जो भी खरीदा होगा, यानी कि सीधा सीधा बोले तो दुकानदार 630 रुपये में वो बेचा है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न बनाओ, लिखा है कि 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल, यानी कि 80 रुपया प्रति लीटर रेट है उसका। ठीक है, में 5% की मूल्य वृद्धि हुई, नया मूल्य क्या होगा, यानी कि इस 80 रुपये में क्या हुआ कि 5% और वृद्धि हुआ, तो नया मूल्य कितना निकल कर आया पेट्रोल का। तो जाहिर सी बात है 80 का पहले 5% निकालो, कितना होता है, उसमें जितना निकल कर आया उसमें 80 को जोड़ देना, नया मूल्य मिल जाएगा। तो 80 का 5% हो गया 80 इंटू का 5 बटे में 100, 1 0 गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये 5 5 गया, यानी कि 4 रुपया इसमें वृद्धि हुआ, क्योंकि 80 का 5% जो होता है वो 4 रुपया होता है। ठीक है, तो 4 रुपये का वृद्धि हुआ किसमें, जो कि ओरिजिनल मूल्य था जो कि 80 था, 80 में 4 रुपये जोड़ दो 84 रुपया निकल कर आ गया, यानी कि आप पेट्रोल कितना रुपये मिलेगा 84 रुपये में। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह कि एक बॉक्स का लंबाई आपके पास कितना दिया हुआ है, आपके पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि एल का वृत्त। देखो आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है ना, देखो मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ, ये बॉक्स तो किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से। ठीक है, देखो तो इस बॉक्स का आपके पास लंबाई, यानी कि आपके पास ये लंबाई तो दिया हुआ है जो कि एल का वैल्यू, जो कि कितना दिया आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, लंबाई हो गया। चौड़ाई, यानी कि ये जो आपके पास वृत्त है, ये जो आपके पास चौड़ाई है, जिसको हम लोग चलो बी से मानते हैं, बी का वैल्यू कितना दिया आपके पास। ठीक है, जो कि आपके पास कितना दिया 5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया आपके पास, देख लो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर,
यानी कि आपके पास बोलूँ तो एल का वैल्यू आपके पास 10 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपके पास 5 दिया हुआ है और एच का वैल्यू कितना दिया 3 दिया हुआ है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल यानी कि पूरे का पूरा पृष्ठफल आपको निकालना है। सीधा सीधे अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोग एक आयताकार बॉक्स बना रहे हो तो मान लो कोई गत्ते से बना रहे हो, फिर बोलो कि कोई कूट से बना रहे हो, तो उस पूरे कूट का जो आपके पास क्षेत्रफल होगा वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो कि क्या होता है संपूर्ण पृष्ठफल जो होता है आपके पास ये एक प्रकार का घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठफल होता है वो 2 इंटू का एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल होता है। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, 2 का 2 इंटू का एल का वैल्यू 10 है, गुना में बी का वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, प्लस का आपके पास यहाँ पे प्लस का बी का वैल्यू जो आपके पास कितना है 5 है, गुना में एच का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, प्लस का एच का वैल्यू 3 है, गुना में बी एल का जो वैल्यू वो 10 है। अब बस सॉल्व कर दो, 2 का 2 हो गया इंटू कितना हो गया 10 गुणे 5 50 हो गया, प्लस का 5 गुणे 3 15 हो गया, प्लस का 3 गुणे 10 जो कि 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप लोग, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी इसके पास आंसर होगा वो मीटर, देखो सब चीज़ सेंटीमीटर दिया है ना, तो आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग इसका आंसर करके मुझे जरूर दीजिएगा, मैंने जान के इसका ऑप्शन नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा आप आगे सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा चलिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का क्या सूत्र था, सबको पता है कि क्या होता है। एक नंबर का ऑप्शन ए बराबर में पी इंटू का 1 प्लस का r/100 का पावर में n। और एक बार तो पूछा गया था कि बता ये जो n है वो क्या दर्शाता है, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो n दर्शाता है ये समय को दर्शाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, टाइम को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो r होता है ये दर को दर्शाता है, रेट को दर्शाता है। ठीक है, p जो होता है ये मूलधन को दर्शाता है। और भाई साहब ये तो पता ही आपको, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यदि a का वैल्यू आपके पास कितना दिया -1 दिया हुआ है और b का वैल्यू अगर आपके पास 2 दिया हुआ है, तो आपके पास a का पावर में b प्लस b का पावर में a का वैल्यू पूछा, बस वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू -1 है और -1 का पावर में b है, b का वैल्यू 2 है, यानी कि -1 का पावर में 2 हो गया, प्लस b का जो वैल्यू वो 2 है, a का पावर -1 यानी कि 2 का पावर में -1 हो गया। ठीक है, अच्छा आपके पास -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि -1 इंटू -1 लिखा हुआ है, सीधा सीधी बात है, किसी के पावर में 2 होता है यानी कि उसको क्या होता है, उसी को 2 बार गुना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये प्लस हो गया। अब 2 का पावर में -1, तो एक फॉर्मूला होता है घातांक का, a का पावर में अगर -n है तो उसको आप लोग लिख सकते हो a बटे में a का पावर में n लिख सकते हो, यानी कि 2 का पावर में -1 है, यानी कि इसको 1 बटे में 2 का पावर में आप लोग +1 यानी कि 1 लिख सकते हो। अब 2 का पावर में 1 का वैल्यू तो 2 ही होता है, यानी कि 1 बटे 2 लिख सकते हो। अच्छा अब -1 इंटू -1 कितना हो गया आपके पास, +1 हो गया, क्योंकि भाई साहब गुना हो रहा है ना बीच में, तो ये भाई साहब 1 को 1 के साथ गुना करो तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया। 1 प्लस का 1 बटे में 2, और 1 प्लस का 1 बटे 2 का आप लोग 1/1/2 लिख सकते हो। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, 1/1/2 लिख सकते हो। और अगर इसका आंसर ऐसे भी हो सकता था, इसको गुना, इसको तोड़ दो आप लोग, कितना 2 के 2 और 3/2 भी इसका आंसर आ सकता था। 3/2 भी आंसर में आपको दिख सकता था, आंसर में ऑप्शन में, और आपको 1/1/2 भी दिख सकता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 1/1/2, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 1 प्लस का 1/2 को आप लोग लिख सकते हो ऐसे करके 1/1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 8 का पावर में m² प्लस का 3 का 8m² लिखा हुआ है, यहाँ पे 3n² प्लस का 1 लिखा है। इसको आपको क्या करना है, घटाना है, किसके साथ, माइनस करना है, किसके साथ, 3m² माइनस का n² माइनस का 4 के साथ। और एक बात, यहाँ माइनस आप लोग घटा रहे हो इसके साथ ना, तो इसको ब्रैकेट में देना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये माइनस सिर्फ आपके पास 3m² के साथ होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। ये जो माइनस है ये 3m² के लिए भी है, और ये n² के लिए भी है, -n² के लिए भी, -4 के लिए भी है। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, इसी में तो बच्चे गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये हो जाएगा आपके पास 8m² का 8m² प्लस का 3n² प्लस का 1। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस 3m इसको साथ गुना होगा तो हो जाएगा -3m², माइनस ये -n के साथ गुना होगा तो हो जाएगा +n²। ठीक है, माइनस इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा प्लस का 4। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, चलो मैं क्या करता हूँ, इस 3m² को इस 8m² के साथ लिख लेता हूँ, ताकि एक जैसा दिखेगा, 8m² माइनस का 3m², और ये 3m²। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 3n² को मैं इस n² साथ लिख लेता हूँ, यानी कि +3n² प्लस का n² हो गया। अब बचा ये 1 को मैं इस 4 के साथ लिख लेता हूँ, यानी कि +1 प्लस का 4 हो गया। अब सॉल्व कर दो सिंपली, आप लोगों को पता है कि 8m² में 3m² चल गया तो कितना बच गया, 5m² बच गया। ठीक है, अच्छा 3n² प्लस n² कितने हो जाएगा, प्लस का 4n² हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में चमक रहा होगा। देख लो, 5m² प्लस का 4n² प्लस 5, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट देना मत भूल जाएगा, बच्चे यही गड़बड़ी करते, इसी स्टेप में गड़बड़ी करते माइनस में। ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग बिना ब्रैकेट के एक बार लगा के देखिएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो गलत तरीका है। लिखा है यहाँ पे सोना की उम्र x वर्ष है, यानी कि जो सोना की जो उम्र है, सोना का जो उम्र है, ठीक है, वो कितना है, x वर्ष है।
ठीक है। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 हो जाएगी, तो इसके लिए समीकरण दे। जाहिर सी बात है, अभी x है तो 7 वर्ष बाद, यानी कि अब इसका x वर्ष में जो कि उम्र अभी है, 7 वर्ष बाद कितना होगा, इसका और 7 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि x + 7 हो जाएगा। तो जो x + जब 7 हो रहा है, यानी कि 7 वर्ष बाद उसकी कुल उम्र कितनी हो जा रही है, 15 वर्ष हो जा रही है। यानी कि आपके पास आंसर जो निकल कर आ गया वो हो गया x + का 7 = 15, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर बाण लगाना है। ठीक है, मतलब समझो आपके पास यहाँ पे एक आयताकार खेत है इस प्रकार से। ठीक है, मान लो ये आयताकार आपके पास एक खेत है, इसका आपके पास लंबाई कितना दिया है, आपके पास 300 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है आपके पास, 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका चौड़ाई जो दिया आपके पास वो 200 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, 200 मीटर का दिया हुआ है। तो इसके आयताकार खेत के चारों ओर मान लो घौरना घेरने के लिए, इस प्रकार से चारों ओर घौरना घेरने के लिए, फिर बोलो कि बाण लगाने के लिए, बाउंड्री देने के लिए उसको 30 रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी कि 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाण लगाना है, तो क्या खर्च आएगा। तो सबसे पहले इस पूरे बाण की लंबाई निकालना पड़ेगा। पूरे बाण की लंबाई यानी कि चारों तरफ इस चारों बाउंड्री की लंबाई, जो कि चारों बाउंड्री की लंबाई इस आयताकार खेत का क्या होगा, परिमाप ना होगा। और आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, 2 × का l + का b होता है। बस फॉर्मूला से निकाल लो, 2 का 2 हो गया। l का वैल्यू कितना आपके पास, लंबाई कितना दिया आपके पास, 300 दिया हुआ है, तो 300 में लिख देता हूँ, प्लस जो कि h यहाँ पे b है। ठीक है, b मतलब चौड़ाई हो गया, चौड़ाई आपके पास 200 दिया है तो 200 लिख दो। यानी कि देख सकते हो यहाँ पे 2 गुने में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 + 200 500 हो गया। यानी कि आपके पास 1000 निकल कर आ गया है मीटर। ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल नहीं पूछा, सिर्फ इसका ये बाण की लंबाई पूछी है। यानी कि एक प्रकार से परिमाप एक प्रकार का लंबाई होता है, तो इसीलिए इसका यूनिट में लास्ट में मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब नहीं लिखना है, सिर्फ मीटर लिखना है। तो 1000 मीटर इस टोटल इस एरिया बोल रहा हूँ, इस बाण की लंबाई होगी। तो 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का खर्च कितना होगा, 1 मीटर में अगर 30 रुपया लग रहा है तो 1000 में कितना लगेगा, जाहिर सी बात है 1000 को 30 से गुना कर दो, जो कि आपके पास 30,000 निकल कर आ गया। समझे, देखिए ऑप्शन नंबर आपको सूझ रहा होगा 1 में। तो इस प्रकार से आपका सभी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग तो पढ़ के पार हो जाएगा, कल ही के डेट में आपका एग्जाम है, पर आपका भाई बहन जो है जो अभी 7 क्लास में होगा उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस प्रकार से तैयारी करा रही है, ताकि उन लोग भी मजा ले पाए, थोड़ा पढ़ ले। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है भाई साहब, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, मैं पहले से ऑल द बेस्ट आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।